आज हमारे साथ हैं प्रभात खबर के जाने माने रिपोर्टर संजय सागर भैया जी। तो इनसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे और युवाओं को अभी जो सरस्वती पूजा होता है उसमें किस तरीके से पूजा करना चाहिए जो उनको पूजा का लाभ भी मिले और कोई किसी तरह का हुड़दंग ना हो। सवाल यह है कि सरस्वती पूजा में आखिर हम कैसे मनाएं। सरस्वती माता विद्यादात्री की माता है। सरस्वती माता हमें विद्या देती है अच्छे आदर्श बनने के लिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जा रहा है सरस्वती पूजा जो मनाने की प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे बदल रही है और बदलते स्वरूप से उससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं। इंसान को तकलीफ़ होती है तो माता सरस्वती को कितना तकलीफ़ होता होगा। सरस्वती पूजा में कहीं कहीं अश्लील गाने बजाए जाते हैं, डीजे सॉन्ग के माध्यम से भड़काऊ गीत बजाए जाते हैं। क्या सरस्वती माता हमें ऐसे ही विद्या दी है? सरस्वती माता हमें एक अच्छे रास्ता अच्छे मार्ग पर चलने के लिए विद्या देती है। और सरस्वती माता जो है वह पढ़ाई लिखाई यानी विद्या ही नहीं बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी हमें ज्ञान देती है। तो संगीत के क्षेत्र में हमें ज्ञान दी है अच्छे गीतों को लेकर के, आदर्श गीतों को लेकर के। लेकिन सरस्वती पूजा में देखा जाता है कि आस्था कम और ज़्यादा इंजॉय नज़र आता है। इंजॉय करना मना नहीं है कि उसमें भी एक अनुशासन रहना चाहिए, लेकिन वो अनुशासन दिखता नहीं है। बहुत से ऐसे युवकों को देखा जाता है कि नशा पान करके लोग डांस करते हैं और ये जो देखते हैं आसपास के लोग जो अच्छे लोग होते हैं, माताएं बहनें देखती है, वह अपने मन ही मन वैसे युवकों पर बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। भले ही सामने जाकर नहीं सुनाती है लेकिन आपस में चर्चा करती है कि क्या यही विद्या है? विद्या माता को क्या विदाई इसी तरह करना चाहिए, अश्लील गानों के साथ, भड़काऊ गीतों के साथ या नशा पान के साथ? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि माता सरस्वती माँ को आस्था के अनुसार उनके अनुकूल हम लोग पूजा करना चाहिए। नृत्य में अनुशासन रहनी चाहिए, पूजा को पूजा की तरह मानना चाहिए, ना कि एक एंजॉय की तरह। मैं यही चाहूँगा आज के विद्यार्थियों से, शिक्षकों से कि हम सभी नियंत्रण में रहकर माता सरस्वती की पूजा करें और एक अच्छा संदेश दें। मैं चंदन कुमार कुशवाहा। आज मैं सरस्वती पूजा को लेकर आपसे 2-3 बात करना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। पहला चीज़, सरस्वती पूजा करनी अच्छी बात है, लेकिन सरस्वती पूजा में भसावन के नाम पर जो अश्लील गाने, मांस मदिरा, शराब का जो सेवन होता है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। क्या हम संस्कृति मैसेज दे रहे हैं? दूसरे धर्म के लोग मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। दूसरा बात यह है कि चंदा एक श्रद्धा भाव की चीज़ होती है, लेना चाहिए, देना भी चाहिए, इंसान को देते भी हैं, लेकिन ज़बरदस्ती चंदा के नाम पे परेशान करना ये बहुत गलत है। सरस्वती पूजा कम पैसे में भी की जाती है। हम भी विद्यार्थी रहे हैं, हमने भी सरस्वती पूजा किया और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हम, लेकिन सरस्वती पूजा में लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और वही गाने ऐसे सरस्वती पूजा नहीं, एक अश्लील आयोजन किया जा रहा है। कृपया प्लीज़ ध्यान दें, सरस्वती पूजा है तो भक्ति गाने बजाएं, मांस मदिरा का सेवन से बचें, श्रद्धा भाव से पूजा करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच हैं लोकेश कुमार जी, बड़का गांव के हैं। सरस्वती पूजा को लेकर के क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? चलिए पूछते हैं, बताइए लोकेश जी। सबसे पहले तो सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। सरस्वती पूजा जो है वो तो छात्रों का त्यौहार है और सभी छात्र इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, परंतु अभी एक दौर ऐसा आ गया है कि अब इसको एक मौज का साधन बना दिया गया है। सरस्वती पूजा के नाम पे छात्र पूजा तो करते हैं परंतु उसके पीछे सिगरेट, दारू, गांजा, चाहे ये सब तो कहीं ऐसा कोई धार्मिक या ये में लिखा नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि लोग या जो भी छात्र इस त्यौहार को मनाते हैं वो मुख्य रूप से माता का पूजा करें, अपना ज्ञान का बढ़ने का उसका आशीर्वाद लें। ये ना कि हम दारू और हांडी करके और लड़ाई झगड़ा, इस तरह का बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो सभी छात्रों से अनुरोध हो कि वो अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं
और एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी भारत में कोरोना का काल चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग कोविड का नियम का जो भी पालन है गवर्नमेंट की तरफ से उसको फॉलो करेंगे। मैं अरुण कुमार भारती, डायरेक्टर ऑफ विजन कोचिंग सेंटर बड़कागांव के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की तरफ से आप सभी दर्शकों को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। आज मैं विचार प्रकट करना चाहता हूं सरस्वती पूजा में फैले कुछ कृतियों के बारे में, जो कि चंदा इकट्ठा करने से लेकर पूजा और विसर्जन तक देखी जाती है। इन कृतियों में जब चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसमें जबरन चंदा इकट्ठा करना जो कि नहीं होना चाहिए। यह एक श्रद्धा की चीज है, जो भी श्रद्धा से लोग दें वही लेना चाहिए, ना कि उसे जबरन अधिक मांग करना चाहिए। पूजा में जो अश्लील गानों का उपयोग होता है यह नहीं होना चाहिए। विसर्जन के टाइम में जो अश्लील डांस का प्रयोग होता है और यह डांस करने के लिए लोग जो शराब वगैरह का सेवन करते हैं, ये भी हमारे समाज के लिए बहुत गलत संदेश जाता है। यह प्रथा लगभग 3-4 दशकों से देखी जा रही है, जो कि हमारे समाज को और पूरे समाज को एक गलत संदेश जाता है। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सरस्वती पूजा मनाएं, लेकिन एक अच्छा सूझबूझ का परिचय दें और एक अनुशासन को दिखाते हुए मनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच हैं बड़कागांव पश्चिमी पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष उमेश कुमार जी। इनसे जानते हैं कि सरस्वती पूजा को लेकर के इनका क्या विचार है, छात्र छात्राओं के लिए इनका क्या संदेश है। बताइए उमेश जी। देखिए, सरस्वती पूजा का त्यौहार आने वाला है। यह त्यौहार छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन यहाँ पे सरस्वती पूजा के नाम से जो है समझदारी होना चाहिए कि हम पूजा के नाम पे सरस्वती माँ का पूजा कर रहे हैं। हाँ। और शराब मांस मछली खा के पूजा विसर्जन में जाते हैं और अश्लील भी हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता है और अश्लील गाने बजाए जाते हैं। हाँ, अश्लील गाने नहीं बजाना चाहिए पूजा के नाम पे। जो धार्मिक गाने हैं उसको बजाना चाहिए। छात्र छात्राओं को कहते हैं कि विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, है ना, दारू शराब का सेवन न करें, ताकि समाज में जो है इस तरह का गलत मैसेज नहीं जाए लोगों को। कभी कभी देखें कि शराब पीने के कारण आपसी में विवाद हो जाता है, झगड़ा मारपीट हो जाता है। इस सब थोड़ा सा अपने संयम रखें, ये सब काम करें, पूजा अर्चना एकदम शांतिपूर्वक करें। सबों को मेरा ये रिक्वेस्ट है। सरस्वती पूजा को लेकर मेरा जो विचार है वो यह है कि कुछ असभ्य लोग और हुड़दंगियों के कारण सरस्वती पूजा जैसा पवित्र त्यौहार बदनाम हो रहा है। इसे बदनामी से रोकना चाहिए और इसके लिए जिम्मेवारी निभाना चाहिए सभी अभिभावकगण को, शिक्षकों को और छात्रों को, क्योंकि सरस्वती पूजा ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजों और युवा संगठनों के द्वारा मनाया जाता है। शिक्षकों को चाहिए कि अपने स्कूल कॉलेज में छात्रों पर निगरानी रखें कि सरस्वती पूजा के नाम पर वो कहीं गलत तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं क्या, गलत तरीके से चंदा वसूली हो या फिर शराब पीकर डांस करना हो या और भी तरीके का कुछ गलत एक्टिविटी हो रहा है, तो इस पर शिक्षकों को निगरानी रखना चाहिए। अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है सरस्वती पूजा करने के लिए मोहल्ले में या स्कूल में, कॉलेज में, तो उस पर निगरानी रखना चाहिए कि ये किस तरह की एक्टिविटी में लिप्त है, पूजा कर रहा है या हुड़दंगबाजी कर रहा है। छात्रों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि सरस्वती माँ बुद्धि और विद्या की दात्री हैं और छात्र अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये छात्रों के ऊपर बदनामी होगी, क्योंकि सरस्वती पूजा सभी लोगों के द्वारा, हुड़दंगियों के द्वारा खराब किया जा रहा है और इसकी बदनामी छात्रों पर आती है। इसलिए छात्रों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इसे सभ्य तरीके से मनाएं। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि खास करके यदि कोई संस्था, कोई स्कूल, कॉलेज या कहीं भी सरस्वती पूजा मनाया जाता है और आप चंदा दे रहे हैं, तो चंदा देते इसमें ये जरूर बोलें कि हम चंदा सरस्वती पूजा करने के लिए दे रहे हैं, दारू मांस मदिरा के लिए नहीं, बेकार में पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सभ्यता तरीके से अगर आप मनाते हैं सरस्वती पूजा तो हम चंदा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
एक बात और कहना चाहेंगे कि प्रशासन हर एक साल ये हिदायत देती है कि सरस्वती पूजा शांति तरीके से मनाएं, लोग किसी तरह का हुड़दंगबाजी ना करें, नशापान ना करें, अश्लील गाने ना बजाएं। हर साल ये नोटिफिकेशन प्रशासन की तरफ से हिदायत दिया जाता है, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद नहीं होती है। प्रशासन से हम आग्रह करना चाहेंगे अपने चैनल सफ़र 24 के माध्यम से कि आप जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो हिदायत जारी करते हैं युवा संगठनों पर और स्कूल कॉलेजों पर कि सरस्वती पूजा सभी तरीके से मनाया जाए, उसका पालन भी करवाइए। आप जुलूस के दिन, सरस्वती पूजा के शाम आप घूमिए, गश्ती दल को भेजिए पूजा पंडालों में, स्कूल कॉलेजों में कि वहाँ तरीके से मनाया जा रहा है कि नहीं। आपकी जिम्मेवारी केवल एक बैठक कर देने से नहीं हो जाती है, आपको प्रोसेसन और जुलूस घूमने के वक्त रहना चाहिए, गश्ती करना चाहिए रोड में, तो इससे हुड़दंगबाजी नहीं होता है और ये कंट्रोल में रहता है। तो प्रशासन को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ना कि थाने में बैठकर केवल बैठक कर देने से काम चल जाएगा।